चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं बुद्धि के मापदंड के कुछ सूत्र। इसमें देखिए सबसे पहला है आपका आईक्यू है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट है ना, जिसको बुद्धिमत्ता गुणांक बोलते हैं। यह संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता का सबसे पारंपरिक मापक है। मापदंड है कि यह तर्क शक्ति, समस्या समाधान, याददाश्त जैसी संज्ञानात्मक क्षमताओं का मापन करता है। सूत्र है आईक्यू की गणना के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या क्या है आपका, इसमें आपका एमए रहेगा, मानसिक आयु, वह आयु स्तर जिसके लिए व्यक्ति बुद्धिमत्ता परीक्षण में प्रदर्शन करता है। इसके बाद क्या है आपका सीए है, क्रोनोलॉजिकल एज, वास्तविक आयु, व्यक्ति की वास्तविक जैविक आयु। ठीक है, अब हम लोग निकालते किसको हैं, कैसे हैं इसको। तो उदाहरण देखिए यहाँ पे उदाहरण है, यदि 10 वर्ष सीए बच्चा 13 वर्ष के स्तर का प्रदर्शन करता है, मतलब ये 10 वर्ष उसका क्रोनोलॉजिकल एज है और जो बच्चा है वो 13 वर्ष उसका मेंटल एज है, तो हम लोग क्या करेंगे 13/10। कहने का मतलब एम ए अपॉन क्या होता है सी ए, मतलब मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु करते हैं और गुणा 100 करते हैं, तो हम लोग को क्या मिल जाता है, उसका बुद्धि लब्धि मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे निकाला है कि यदि 10 बच्चे का जो उम्र है वो क्या है 10 वर्ष है, उसका मानसिक उम्र क्या है यहाँ पे 13 वर्ष है, तो आईक्यू कैसे निकालेंगे 13/10 गुणा 100 रहेगा, तो कितना आ गया देखिए 130। शैक्षिक लब्धि एजुकेशनल क्वोशिएंट एक सांख्यिकी माप है जिसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कोई छात्र शैक्षिक रूप से अपनी मानसिक आयु के सापेक्ष किस स्तर पर प्रदर्शन कर रहा है। तो अब हम बात करते हैं शैक्षिक लब्धि की, ईक्यू के बारे में। तो ईक्यू क्या बताता है ना, तो ईक्यू बताता है एक प्रकार का सांख्यिकी माप है ये भी, जो कि शैक्षिक लब्धि होता है ईक्यू। यह उस गति और दक्षता को दर्शाता है जिसके साथ कोई व्यक्ति शैक्षिक सामग्री सीखता है या आत्मसात करता है, कि जो भी जो शैक्षिक सामग्री कैसे सीखता है, किस प्रकार से उसको आत्मसात करता है, उसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, ईक्यू निकालते हैं। तो देखो शैक्षिक लब्धि ईक्यू का सूत्र क्या है। शैक्षिक लब्धि की गणना का सूत्र बौद्धिक लब्धि के सूत्र से बहुत मिलता जुलता है, जहां शैक्षिक आयु ईए का उपयोग किया जाता है। ईए यह छात्र द्वारा मानकीकृत उपलब्धि परीक्षणों स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट में प्राप्त किए गए स्कोर पर आधारित होता है। यह दर्शाता है कि एक विशिष्ट आयु वर्ग का औसत छात्र उस परीक्षा में कितना स्कोर करेगा। इसके बाद क्या रहता है आपके पास, सीए रहता है, क्रोनोलॉजिकल एज। यह छात्र की वास्तविक या जैविक आयु होती है। तो कहने का मतलब ईक्यू बराबर क्या होता है, ईए अपॉन सीए होता है इसमें। तो देखिए ईक्यू बराबर 100, इसका अर्थ है कि छात्र की शैक्षिक उपलब्धि उसकी वास्तविक आयु के अनुरूप है, यानी वह अपनी आयु के औसत छात्रों के समान ही प्रदर्शन करता है। जब ईक्यू का मान 100 से ज़्यादा आता है, इसका अर्थ है कि छात्र अपनी आयु के औसत स्तर से बेहतर शैक्षिक प्रदर्शन कर रहा है, उसकी सीखने की गति अत्यधिक है। यदि ईक्यू का मान 100 से कम है, तो इसका अर्थ है कि छात्र की शैक्षिक उपलब्धि उसकी आयु के औसत स्तर से कम है, उसे सीखने में सहायता या हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। देखिए यदि कोई बच्चा है 10 वर्ष का है ना, और जब हम मानकीकृत परीक्षण करते हैं तो उसका 12 वर्ष निकलता है, 12 वर्ष निकलता है, तो उसकी शैक्षिक लब्धि हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ई ए अपॉन क्या करेंगे, सी ए करेंगे और गुणा क्या करेंगे, हम उसमें 100 करेंगे। तो देखिए यह इंगित करता है कि अब यहाँ पर देखिए जो उसका ईक्यू जो आएगा वो 100 से ज़्यादा आएगा। तो 100 से ज़्यादा आएगा तो ये क्या इंगित करता है, कि यह इंगित करता है कि बच्चा शैक्षिक रूप से अपनी उम्र से आगे है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आईक्यू और ईक्यू में हम लोग अंतर देखते हैं। मापन है क्षमता का मापन करते हैं हम लोग आईक्यू में, और ईक्यू में हम लोग उसकी उपलब्धि का मापन करते हैं। क्षमता जैसे सीखने और तर्क करने की अंतर्निहित क्षमता का मापन करते हैं आईक्यू में, और ईक्यू में हम मापन करते हैं कि स्कूल में अर्जित ज्ञान और कौशल का। इसके बाद परीक्षण कैसे किया जाता है, तो आईक्यू के लिए बुद्धिमत्ता परीक्षण करते हैं, जैसे वेस्लर है, स्टैनफोर्ड बिनेट है। और ईक्यू का हम लोग परीक्षण कैसे करते हैं, उपलब्धि परीक्षण, जैसे रीडिंग, मैथ, साइंस टेस्ट, ये सब चीज़ से। इसके बाद देखिए क्या बताता है, तो आईक्यू बताता है आप कितने स्मार्ट हैं, और ईक्यू बताता है कि आपने अपनी बुद्धि का उपयोग करके कितना सीखा है। उच्च आईक्यू
एक छात्र में सीखने की उच्च क्षमता हो सकती है। EQ एक छात्र अपनी क्षमता का उपयोग करके स्कूल में वास्तव में कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, ये होता है। देखिए यहाँ पे EQ एक इमोशनल क्वेश्चन भी होता है, भावनात्मक गुणांक भी होता है। और आपके CD टेट और C टेट में IQ और EQ को पूछेगा, जहाँ पे EQ का मतलब होगा शैक्षिक उपलब्धि, इमोशनल वाला नहीं ना। यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मापक है, मापदंड है। यह अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने और प्रतिबंधित करने की क्षमता को मापता है। EQ का कोई सीधा गणितीय सूत्र नहीं है। मूल्यांकन क्या है, तो इसका मूल्यांकन मानकीकृत भावनात्मक बुद्धिमत्ता परीक्षणों EQ टेस्ट, जैसे कि MSc CEIT या EQI 2.0 द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता है। यह स्कोर व्यक्ति की आत्म जागरूकता, सहानुभूति और सामाजिक कौशल को दर्शाता है। इसके बाद देखिए AQ है आपका एडवर्सिटी क्वेश्चन, विपरीतता गुणांक। यह विपरीत परिस्थिति में टिके रहने की बुद्धिमत्ता का मापक है, मापदंड है। यह व्यक्ति की चुनौती या सफलताओं या विपरीत परिस्थितियों से लचीलेपन के साथ सामना करने और उनसे उबरने की क्षमता को दर्शाता है। EQ का कोई सरल गणितीय सूत्र नहीं है। मूल्यांकन इसका मापन आमतौर पर एडवर्सिटी रिस्पॉन्स प्रोफाइल ARP जैसी प्रश्नावली या सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है, जो व्यक्ति की विपरीत परिस्थितियों में प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, जिम्मेदारी, ओनशिप, पहुंच, रीच और अवधि, इंडोरेंस को मापती है। इसके बाद है आपका SQ है, इसमें सामाजिक गुणांक है, सोशल क्वेश्चन। यह सामाजिक बुद्धिमत्ता का मापक है, मापदंड। यह सामाजिक संकेतों को समझने, दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने और सामाजिक रूप से उपयुक्त व्यवहार करने की क्षमता को दर्शाता है। SQ का आधुनिक संदर्भ में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला कोई सूत्र नहीं है। पुराना सूत्र है न्यूमैन उपयोग। अतीत में इसका आकलन IQ के समान किया जाता था, जहां सामाजिक आयु SA को वास्तविक आयु CA से भाग देकर 100 से गुणा किया जाता था। ठीक है। आधुनिक दृष्टिकोण आजकल SQ को EQ के सामाजिक कौशल घटक के रूप में देखा जाता है, जिसका मूल्यांकन व्यवहारिक अवलोकन और परीक्षणों द्वारा होता है ना। तो इस प्रकार से ख़त्म हो गया। और आपको याद रखना है कि IQ और EQ क्या होता है। AQ को भी पूछता है, लेकिन खास कर भी एग्जाम में IQ और EQ आता ही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।